अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, आज 27 जुलाई 2020 की तारीख है और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आप तक एक पैगाम पहुंचाना चाहता हूं कि डॉक्टर कफील साहब को लेकर जिस तरह सोशल मीडिया में 22, 23, 24 तारीख को मुसलमानों ने एक वीडियो और पोस्ट चलाई थी कि डॉक्टर कफील साहब अपने घर वापस आ गए हैं, तो ये प्रोपेगेंडा था और मुसलमानों की जहालत थी। एक प्रोपेगेंडा था और मुसलमानों की जहालत थी। डॉक्टर कफील साहब जो आज जेल के अंदर और उनका परिवार जो अपने घर के अंदर मुसीबत को बर्दाश्त कर रहे हैं, वो एक खिदमत को लेकर उनकी जो परिस्थिति बनी हुई है। आज मुसलमानों का रुझान कहाँ है बताओ? और ज़्यादातर मुस्लिम समाज की संस्थाएं और बड़े बड़े संगठन के दावे करने वाले लोग कहाँ हैं? और हमारे पॉलिटिकल क्षेत्र में जो लोग मुसलमानों का मत का इस्तेमाल करने वाले लोग कहाँ है? डॉक्टर कफील साहब एक ऐसी हस्ती है जो मैं ये मानता हूँ कि 21वीं सदी में अगर क्रांतिकारी का, मुस्लिम क्रांतिकारी का अगर किसी का नाम पहले पन्ने पर लिखा जाए, पहले नाम लिखा जाए, तो वो डॉक्टर कफील साहब होंगे। इन्होंने यूपी के अंदर, यूपी गवर्नमेंट की जो लापरवाही थी, गोरखपुर की हॉस्पिटल के अंदर जो बच्चों को ऑक्सीजन नहीं पहुंचाया गया और बच्चे मर रहे थे, उनकी जान को, उनकी जो जान जा रही थी उसकी तरफ को ना देखते हुए डॉक्टर कफील साहब ने जो खिदमत को अंजाम दिया था, उसका खामियाजा आज डॉक्टर कफील साहब भुगत रहे हैं। डॉक्टर कफील साहब को लेकर मुस्लिम समाज के 95% लोगों को कोई मालूमात ही नहीं है। कुछ लोग जज्बात में और सहानुभूति रखते हुए सोशल मीडिया में बिना तहकीक करते हुए मैसेज वायरल कर देते हैं। ये भी एक जहालत है, गुमराही है। और डॉक्टर कफील साहब को लेकर जितने भी लोग जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में आंदोलन चला रहे हैं, काम कर रहे हैं, उनके काम के अंदर रुकावट डालने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग अपनी जहालत से। हमारे देश की न्यायपालिका जिस तरह देश की आज़ादी से लेकर आज तक मुस्लिम समाज के साथ भेदभाव, अन्याय करती आ रही है, वो हमारे सामने बहुत सारे ऐसी घटनाएं हैं। फिलहाल में जो एनआरसी सीए को लेकर कपिल मिश्रा ने पूरे दिल्ली के अंदर दंगे फसाद जो करने का जो रोल निभाया था, उसका चेहरा भी हमारे सामने है कि उसको किस तरह क्लीन चिट दी गई और उसको इस आरोप से बाहर रखा गया। दूसरा, मैं आपके सामने एक और घटना रखने चाहूँगा जो हमारे ही देश में अजमेर ब्लास्ट हुआ था। उस अजमेर ब्लास्ट के अंदर प्रज्ञा ठाकुर ने जिस तरह उसको देश की न्यायपालिका ने सजा सुनाई थी, 2019 के चुनाव से पहले उसको बीमारी के बहाने उसको बेल दी जाती है और फिर उसको 2019 के अंदर चुनाव में खड़ा करके उसको जिताया भी जाता है। ये हमारे देश की परिस्थिति है। अब यहाँ मैं बात करूँगा डॉक्टर कफील साहब को लेकर कि डॉक्टर कफील साहब के क्या आरोप लगे हैं, जो उनको क्या सजा दी गई है, क्या चल रहा है, तो ये समझना आपके लिए ज़रूरी है। एनआरसी सीए एनपीआर के विषय में जब आंदोलन चल रहे थे पूरे देश भर में, तो उस वक्त डॉक्टर कफील साहब ने एनआरसी के प्रोटेस्ट में अपना निवेदन दिया था। उस निवेदन को आरोप मानते हुए देश की सरकार ने उनके ऊपर एनएसए लगाया है। और ये हम जानते हैं कि ऐसे हजारों वीडियो हमारे सामने रोजाना आते हैं। और ऐसा नहीं, इस देश के अंदर कई ऐसे कार्यपालिकाओं में बैठे हुए अफसर और इस देश के अंदर संसद में बैठे हुए बड़े बड़े नेता, इस देश के अंदर मुस्लिम विरोधी जिस तरह नफरत फैलाने के वीडियो शेयर करते हैं, उनके विचार शेयर करते हैं, उनके ऊपर एनएसए लागू नहीं होता है। लेकिन मुसलमान होने के नाते जो गोरखपुर के अंदर उन्होंने खिदमत को अंजाम दिया, उसको लेकर डॉक्टर कफील को ये सजा दी जा रही है। हमें सोचना जरूरी है कि हमें इस वक्त क्या करने की जरूरत है। हमें सबसे ज़्यादा डॉक्टर कफील साहब के लिए आवाज़ उठानी है और इस वीडियो को शेयर करना है। मुसलमानों को इस बात का पता चलना चाहिए कि इस देश के अंदर एक मुस्लिम होने के साथ, एक मुस्लिम नाम होने के साथ क्या क्या अन्याय और न्याय किया जाता है।
मैंने इसी बात को उजागर करने के लिए ये वीडियो बनाया है। अंतिम में मैं आपको एक और बात कह देता हूँ कि इस देश के अंदर जितने भी बड़े बड़े ओहदे पर मुसलमान इस देश की सरकार में, इस देश की कार्यपालिका में बैठे हुए लोग हैं, उनकी जो संख्या है उससे 10 गुनी संख्या में मुस्लिम समाज के बेगुनाह नौजवान बूढ़े लोग जेलों में सड़ रहे हैं। उनके बारे में भी सोचो। हमारी तंजीमें तो खोखला हो चुकी है, उनको तो बस अपनी रोटी और अपनी गद्दी की परवाह है, लेकिन मुस्लिम समाज को अब सोचना पड़ेगा कि आज डॉक्टर कफील की बारी है तो कल मेरी भी बारी हो सकती है। हम कभी न कभी किसी न किसी जगह पर लिंचिंग में मारे जाते हैं या किसी न किसी कायदे और कानून में फंसाए जाते हैं। अब मुसलमानों को जागना पड़ेगा और ऐसी बातों पर ध्यान देना पड़ेगा। अंत में मैं डॉक्टर कफील साहब को लेकर एक बात आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि डॉक्टर कफील साहब को लेकर आज 27 जुलाई 2020 के दिन जो उनकी सुनवाई थी उसको 5 अगस्त में तब्दील कर दी गई है। लिहाजा उसके अलावा जो भी आपको न्यूज़ सोशल मीडिया में मिलती है उसको आगे शेयर ना करें। और डॉक्टर कफील साहब को लेकर जो भी आंदोलन चल रहा है, चाहे वो सोशल मीडिया में चल रहा हो या वक्त के अनुसार अगर कभी ज़मीन पर अगर उतारा जाए तो उसके अंदर भी अपना सहयोग करें और अपना जिंदा दिली होने का सबूत देने की कोशिश करें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।